नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। आज उपस्थित हूँ विद्यापति पदावली से अंतिम पद, तीसरा पद लेकर के 12वीं कक्षा अंतरा काव्य खंड से। इनका परिचय आदि और रचनाओं के बारे में हम पहले और दूसरे वीडियो में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ केवल तीसरे पद की और बात करेंगे और प्रश्नों की बात करेंगे। देखते हैं इसका संदर्भ और प्रसंग क्या है। तो पूर्ववत है, पहले की तरह, पहले पद दूसरे पद की तरह ही प्रस्तुत पद विद्यापति की पदावली से संकलित है। इस पद में विरहिणी नायिका राधा की सखी श्री कृष्ण को विरह वेदना की तीव्रता का एहसास कराती हैं। अर्थात दूसरे पद में नायिका राधा ने, श्री राधा ने अपनी सहेली से अपने मनोजगत के भावों को, उद्गारों को व्यक्त किया, अपनी वेदना को प्रकट किया। सहेली से ये नहीं देखा गया, उनकी स्थिति नहीं देखी गई, हालत नहीं देखी गई, तो सहेली पहुंच गई श्री कृष्ण के पास मधुपुर, और वहाँ पर, मधुपुर यानी कि मथुरा, और वहाँ पर राधा की हालत, बुरी हालत का वर्णन करती है। केंद्रीय भाव यही है, श्री कृष्ण के वियोग में राधा की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोयल की बोली, भौरों की गुंजार और तमाम प्रकृति का जो अनुपम सौंदर्य है, वह सौंदर्य भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। यही भाव है, केंद्रीय विचार है इस पद में, यही बताया गया है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। व्याख्या देखें। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मोदी रहे दो नयान, नयान दो नेत्र। कमल मुखी रूपक अलंकार है। राधा की सहेली कहती है कृष्ण से कि हे कृष्ण, वो जो कमल मुखी राधा है, कमल के समान मुख वाली राधा, वो जो जंगल है, उद्यान है, बाग बगीचे में जो फूल खिले हैं, उनकी तरफ से भी वो अपनी आंखें फेर लेती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं। उन्हें भी, खिले हुए फूलों को भी वो नहीं देखती हैं। कोकिल कलरव, कोयलों का बोलना, कलरव करना, कू करना, और मधुकर यानी कि भौरों की गुंजार सुन करके वो क्या करती हैं राधा? कर दई झांपई कान, कानों में उंगली दे करके कानों को बंद कर लेती है, झांपई बंद कर लेती है, ढक लेती है। माधव, माधव हे कृष्ण, सुन सुनो वचन हमारा, अब हमारी बातों को सुनिए। तू गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, अब तुम्हारे रूप सौंदर्य आदि को सोच करके, देख करके वो जो है इतनी दुबली पतली हो गई है, कृशकाय हो गई है, बहुत ही कमज़ोर हो गई है राधा। और तुम्हारे प्रेम को देख करके, तुम्हारे गुणों को सोच करके, याद करके वो इतनी दुबली हो गई है, मरी सी जा रही है। धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई, और जैसे जहाँ वो धरनी पर, इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी बैठ जाती है तो उठने का नाम नहीं लेती है, इतनी कमज़ोर हो गई है। और पुनी तहीं उठई न पारा, जहाँ बैठ गई बस उठने का नाम ही नहीं लेती, उठने में समर्थ ही नहीं हो पाती है राधा, इतनी कमज़ोर हो गई है तुम्हारे रूप सौंदर्य को, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारी विरह वेदना में, बिछड़ने की वेदना में। इसीलिए और क्या, कैसी स्थिति हो गई है? कातर दीठ, बड़ी कातर, मतलब कहते हैं ना, इनोसेंट नज़रिए से वो चारों ओर देखती हैं। चौदिस हेरी देख करके, चौदसी चारों ओर देख करके कि कहीं तुम दिखाई दे जाओ, कहीं तुम दिखाई दे जाओ, ऐसा देख करके नयन गरय जल धारा, जब वो नहीं देखती है तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, इतनी तीव्र वेदना का अनुभव करने लगती है, वो निराश हो जाती हैं देख करके। तोहर विरह दिन छन छन तनु छिन, और तोहर मतलब आपकी विरह में, आपके बिछड़ने के वियोग में, शोक में, दुख में वो छन मतलब प्रतिक्षण, पल पल बहुत ही कमज़ोर हो रही है। छीन मतलब कमज़ोर हो रही है। तनु शरीर, उसका शरीर, राधा का शरीर बहुत ही कमज़ोर
और बेहद इतना हो रहा है कि जहाँ बैठ रही है वहीं बैठी रह जा रही है, उठ भी नहीं पा रही है, इतनी कमज़ोर हो गई है। 14सी चांद समान, किसकी तरह से कमज़ोर कितनी हो गई है वो? जैसे जैसे कृष्ण पक्ष में चांद जब घटने लगता है तो 14वीं तिथि यानी कि चतुर्दशी की तिथि तक पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आता है ना, इतना क्षीण हो जाता है, इतना सिमट जाता है, कमज़ोर हो जाता है कि वो नज़र भी नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं 14वीं का चांद हो या आफताब हो, है ना, जो भी हो तुम, है ना, इस तरह का गाना मोहम्मद रफ़ी का मुझे याद आ रहा अभी। तो 14वीं का चांद जो बिल्कुल नज़र नहीं आता, बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसी कमज़ोर चांद के समान राधा भी बहुत कमज़ोर दुबली पतली कृशकाय हो गई है। और क्या, यहाँ तक तो राधा का वर्णन। आगे, भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखिमा देई रमान। अब यहाँ लक्ष्मी देवी और राजा शिव सिंह, जिसका इसका यहाँ पर चर्चा करते हैं, इसकी विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह भी विरह की वेदना को झेल चुके हैं और वो प्रेम की अनुभूति को बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्रेम वास्तविक नैसर्गिक प्रेम है ना, निश्चल प्रेम क्या होता है, इस भाव को राजा भी समझ चुके हैं। इसीलिए लक्ष्मा देवी उनकी जो पत्नी है उसको उसका साथ कभी नहीं छोड़ते राजा, क्योंकि राजा के आश्रय में रहते हैं कभी, तो वहाँ पर उन्होंने जो घटनाक्रम होता है वो देखते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि दोनों का बिछुड़ना कितना तीव्रतर दर्ददायक होता है। राजा को इस बात का, शिव सिंह को इस बात का अनुभव है। इसलिए विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह अब अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का कभी साथ नहीं छोड़ते, उन्हें बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। ये इसकी व्याख्या है तीसरे अंश की। काव्य सौंदर्य देखें तो तत्सम तद्भव अपभ्रंश मिश्रित सरल सुबोध मैथिली भाषा ही है। तीनों पद में एक ही भाषा है, पद छंद है और गीति शैली है। अनुप्रास रूपक है ना, कई स्थलों पे, एक स्थल पे रूपक अलंकार भी है, जहाँ पर ये यहाँ देखते हैं कमलमुखी में रूपक अलंकार है। अनुप्रास तो यत्र तत्र सर्वत्र है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ देखिए, सुन है ना, गुनी है ना, ऐसे स्थलों पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके पश्चात 14सी चांद समान, इस पंक्ति में उपमा अलंकार बहुत सुंदर नजर आता है और इस तरह से भावों का सरल और गांधीर्य भाव यहाँ पर प्रकट होता है। वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है और लक्षणावृत्ति है। यहाँ भी कई तरह से लाक्षणिकता के माध्यम से राधा की सखी श्री कृष्ण के समक्ष राधा की विरह वेदना को प्रस्तुत करती है। देखते हैं विशेष क्या है। श्री कृष्ण के वियोग में राधा को प्रकृति में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कोयल का बोलना, भौरों का गुंजार कर, कुछ भी नहीं, है ना। इसीलिए उनकी हालत 14वीं के चांद जैसी हो गई है, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। इस तरह से हम इसकी व्याख्या विशेष और काव्य सौंदर्य आदि के बाद देखते हैं प्रियतमा के दुख के क्या कारण हैं। सिंपल सा प्रश्न है इसका प्रश्न, दुख का कारण क्या है जी? कृष्ण का गोकुल छोड़ करके, राधा को छोड़ करके, प्रियतमा को छोड़ करके दूर चले जाना, मथुरा चले जाना, ये सबसे बड़ा कारण है। इसमें और थोड़ा सा अपने भावों को, विचारों को प्रकट करते हुए आप इसका उत्तर लिखें। कवि नयन न तिरपित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? यही मनोदशा है नायिका की कि कितना भी वो अपने नायक को, प्रियतम कृष्ण को देखती है तो उसकी आंखें कभी भरती नहीं है, आंखों से कभी संतुष्टि का भाव नजर नहीं आता, प्यासी ही प्यासी दिखती हैं। इस तरह से अगला प्रश्न, नायिका के प्राण तृप्त ना हो पाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। क्योंकि कृष्ण का वास्तविक सौंदर्य, उनका नैसर्गिक प्रेम, उनकी मुस्कान, उनकी मुरली बजाने का उनकी धुन, ये सब निरालापन राधा को जो है कभी तृप्त नहीं होने देता। ये सेह पीड़ित
अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए से लेखक का क्या आशय है कि उनके स्नेह को, निश्चल प्रेम को जितना भी वर्णन करो फिर भी वह नया ही नया और नया होता चला जाता है, उसमें और नयापन, निखार सा आ जाता है। कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है भाई। उसको बिल्कुल कोयल का बोलना भी अच्छा नहीं लगता, भौरों का गुंजार करना भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि वो कृष्ण उसका प्रमुख कारण है। कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया है। देखिए कि वो चारों तरह से, है ना, बहुत अपनी नज़रों को कभी इधर कभी उधर, चारों तरफ जहाँ कि कहीं कृष्ण की छटा दिख जाए, ये यहाँ पर वर्णन है और बहुत ही भावुक मनोदशा है, भावुक स्थिति का वर्णन है। उसके बाद निम्नलिखित में तत्सम आदि ये शब्द हैं, है ना, तत्सम रूप लिखने हैं। तिरपित तृप्त, क्षण क्षण, विदग्ध विदग्ध मतलब जला हुआ, निहारल देखा, प्रीति प्रीति सावन सावन का महीना, अपयश छिन कमजोर, तो छिन मतलब क्षीण, तोहारा मतलब तुम्हारा, इस तरह से तत्सम रूप तब तब होगा इसका तत्सम रूप। कार्तिक तत्सम रूप कार्तिक का। इसके बाद ये आशय आप व्याख्या समझ ही चुके हैं, तो आशय भी आप लिखने में समर्थ होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, शिक्षा पॉइंट चैनल को देखते हैं, तो आप उस चैनल को अब सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ऑल को भी सेलेक्ट कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।